नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन को कोसने वाले, सनातन को गाली बकने वाले और सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले ये है करुणानिधि के पोते, मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और प्रदेश के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। सनातन पर इन्हीं की जहरीली जुबान से इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। जंगल की आग की तरह सनातन विवाद बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि मोदी विरोध में बने इंडिया पर सनातन विरोधी टैग लग चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा डीएमके है, उसी डीएमके के नेता सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी बताते हैं और जड़ से खत्म करने की बात भी करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी विरोधियों की टोली खुद को सनातनी बताती है, मंदिर मंदिर जाती है, लेकिन सनातन को गाली बकने वालों के खिलाफ एक शब्द तक बिल्कुल नहीं बोलती है। सनातन पर छिड़े इस वॉर में देश दो धड़ में बढ़ चुका है। अब देखिए, एक गुट उनका है जो सनातन की परंपरा में पले बढ़े लेकिन सनातन पर ही प्रहार कर रहे हैं, और दूसरा गुट उनका है जिन्हें सनातन का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और इसी के चलते देश की सियासत भी गरमाई हुई है। आलम यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सनातन विवाद पर बोलते हुए इस बात का इशारा दे चुके हैं कि इस घमंडिया गठबंधन का हिडन एजेंडा ही सनातन को खत्म करना है, और देश के कोने कोने में हर सनातनी को इनसे सतर्क रहना चाहिए। उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है, और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। अब देखिए, आज के डेट में सनातन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके उदयनिधि स्टालिन चारों तरफ से घिर चुके हैं। भले ही देखिए अपनी सफाई में ये तर्क दे रहे हैं कि भाई मेरी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, लेकिन सनातन के खिलाफ जो बोला, क्या ये इससे इंकार कर पाएंगे? बेटे के इसी विवादित बयान पर पिता को कहीं कोई ऐतराज नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी सनातन के अंत की सोचते होंगे। लेकिन जहां बात मां और बहन की आती है, वहां ये सनातन विरोधी तस्वीर 360 डिग्री पूरी तरह से घूम जाती है। अब तक देखिए, स्टालिन परिवार की सनातन विरोधी तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन आज हम आपको स्टालिन परिवार की एक और तस्वीर दिखाएंगे। एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें सनातन के प्रति भक्ति है, जिसमें सनातन के प्रति सम्मान है और जिसमें सनातन के प्रति विश्वास है। तो मुख्यमंत्री स्टालिन की बेटी सेंट मराई स्टालिन मंदिर में पूजा करते हुए दिखी। तमिलनाडु के सिरकांची में स्थित सत्तानाथर मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है, और इसी मंदिर से स्थानीय लोगों की एक अटूट आस्था भी है। यहाँ पहुंचकर सेंट मराई स्टालिन ने न सिर्फ मंदिर दर्शन किए, बल्कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करती हुई भी वो नजर आई। 2 मिनट 22 सेकंड का यही वीडियो इस समय सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, और जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी भर भर कर आ रही हैं।
वैसे सिर्फ देखिए बहन ही नहीं बल्कि माँ भी सनातन धर्म में यकीन करती है, सनातन धर्म से जुड़े रीति रिवाजों का पालन करती है, दान करने में भी कहीं कोई कंजूसी नहीं दिखाती है। बेटा देखिए जिस सनातन को खत्म करने की बात करता है, माँ बतौर सनातनी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सोने का मुकुट दान करती है। तो केरल के एक मंदिर में दुर्गा स्टालिन ने न सिर्फ 14 लाख का मुकुट चढ़ाया बल्कि मंदिर परिसर को चंदन घिसने की एक मशीन भी दान की, और जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने है। देखा जाए तो माँ सोने का मुकुट चढ़ाती है, बहन मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती है और भाई सनातन को मिटाने की बात करता है। स्टालिन परिवार का यही सनातनी अंदाज फिलहाल लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। सोशल मीडिया पर लोग वायरल वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और इसे स्टालिन परिवार का दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। कुछ का कहना ये भी है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, कुछ का कहना है कि बहन और माँ उदयनिधि स्टालिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या पता बहन की शिव भक्ति मोदी भक्त शिव के प्रकोप से बचा दे भाई को। तो दुनिया जानती है कि पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं और उन्हीं के शासन में फिलहाल केदारनाथ धाम से लेकर बाबा विश्वनाथ की कायाकल्प हुई और आज इन मंदिरों की भव्यता 7वें आसमान पर है। मोदी की मंदिर नीति ने विश्व पटल पर सनातन संस्कृति को उभारा। विदेशों में भव्य मंदिरों की नींव रखी जा रही है। कई विशालकाय मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और ऐसे में सनातन पर चोट करके वोट बटोरने की नियत जिनकी है, क्या वो शिव भक्त मोदी से बच पाएंगे इस बार 2024 के रण में? इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।